गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं आप लोगों को गुनाह जांचने का एक यूनिक तरीका मैं बताने जा रहा हूं, जो आप घंटों का काम मिनटों में करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। मेरे दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। सपोज दैट एक छोटा गुना मैं लेता हूँ। सपोज दैट आप मान लिया जाए, हम 2, 4, 5, 3 को हम 7 और 2 से गुना करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, इसको हम जांचेंगे कैसे कि गुना मेरा सही है या गलत है। तो पहले गुना आप जैसे करते हो उसी प्रकार आपको करना है। सपोज दैट 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 0, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4, 7 21 के 1, बाकी 2, 7 35 और 2 37 के 7, बाकी 3, 7 चौक 28, 7 3 31 के 1, बाकी 3 और 7 दूनी 14 और 3 17। तो मेरे दोस्त, यही आपका गुना हो गया। 6 1 9 7 16 6, बाकी रहा 1 4 1 5 1 6, ये हो गया 7 1। अब मेरे दोस्त कहेंगे इसको जांचेंगे कैसे, तो बिल्कुल यूनिक तरीका है। करना क्या है, एक गुना जांचने के लिए एक बड़ा सा हम गुना साइन का लेते हैं, गुना का साइन लेते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, जोड़ करके एक अंक बनाना है मेरे दोस्त। मतलब, और जोड़ने के क्रम में अगर 9 आ जाए तो मन करे जोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। जैसे सपोज दैट 4 और 5 9 आता है, तो मन करिए आगे जोड़ना है तो जोड़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो देखिए 5 और 9 को जो जोड़ छोड़ दिया हम, तो 3 और 2 5 बचा, इसमें हम लिखेंगे 5। अगर जोड़ भी देंगे मेरे दोस्त तो जोड़िए। देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 को आप क्या करिएगा, एक अंक बनाइएगा तो 5 ही होगा। 4 1 5। तो मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब था, जोड़ने के क्रम में अगर 9 आ जाए तो मन करे जोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। चलिए भाई, आपको अब यहाँ पर भी आया है 7 2 9। 9 के बदले में हम 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 मैंने पहले ही कह दिया हूँ कि 9 अगर आ जाए तो मन करे जोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब 0 होता है। तो सपोज दैट 7 2 9 के बदले हम 0 लिख दिया। अब ऊपर वाले को नीचे से गुना करना है, या नीचे ऊपर वाले को गुना करना है, क्योंकि एक एक अंक का गुना करना बहुत आसान होता है। और 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 0 को आप राइट साइड में लिखें या लेफ्ट साइड में लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो सपोज दैट मैं राइट साइड में लिख दिया। अब मेरे दोस्त, इसको जोड़ने में अगर आपका 0 आएगा, अर्थात 9 आएगा, 9 के बदले में जो हम लोग 0 लिखते हैं, तो हमारा गुना सही होगा। तो चलिए भाई, जोड़ के देखिए। 6 3 18, 18 का मतलब होता है 8 1 9, 9 छोड़ दिया, फिर 7 1 8 1 9, 9 के बदले आपका 0 होता है, क्योंकि 9 को हम लोग छोड़ते हैं, छोड़ने का मतलब 0 होता है। अगर सामने वाला दोनों मिल जाए तो हमारा क्या होगा, गुना सही माना जाएगा, और नहीं तो गुना गलत माना जाएगा। मेरे दोस्त, हम इसको दूसरा एग्जाम्पल देके समझाते हैं। अगर गुना हम इसी को 2 4 5 3 को 7 गुने 2 से हम करते हैं, और गुना में सपोज दैट गलत हो जाता है। क्या गलत होता है भाई? 4 9 0 6। हम सपोज दैट यहाँ पर हम 1 की जगह पर 2 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया,
ये 7 हो गया और ये 1 हो गया। अब इसको जोड़िएगा 2 सॉरी 6, 2 9 7 16 के 6 बाकी 1 4 1 5 1 6 7 1। अब देखिए ये गुना गलत है मेरे दोस्त, ये क्या है, गलत है। अब इसको हम क्या करेंगे, जांचेंगे तो हमको बता देगा कि ये गलत है। सपोज दैट इसको आप जोड़िएगा तो 14 होगा, 14 का मतलब होता है 5, और इसको आप जोड़िएगा तो कितना होगा, इसको जोड़िएगा तो 7 2 9, 9 के बदले 0 लिखते हैं तो 0 हो जाएगा। अब 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा मेरे दोस्त तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। देखिए 6 3 18 8 1 9, 0 हो गया। 7 2 9 1 10, 10 का मतलब 0 1 1 हो गया। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर 0 है ही, तो या तो यहाँ पर 1 आना चाहिए तब भी मेरा गुना सही हो जाता, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ 0 और यहाँ 1 है। तो मेरे दोस्त ये क्या हो गया, गुना मेरा गलत है। ये आसान तरीका है। दूसरा एक और उदाहरण मैं देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में भी आ जाए। एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ। आप कितनों बड़ा से बड़ा गुना आप इस नियम से आराम से जांच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये गुना भाग जोड़ घटाव ये मैथमेटिक्स का दलदल है। अगर आप इसमें उलझ जाएंगे तो आपका आगे का प्रक्रिया गलत हो जाएगा और आपका हिसाब गलत हो जाएगा। अगर मान लिया जाए हम 25 गुने 25 करते हैं मेरे दोस्त, तो इसका गुणनफल कितना होता है, 625 होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो गुना कर दीजिए। 5 25 के 5 बाकी 2 5 दूनी 10 है 2 12 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 5 2 5 1 6। अब इसको हम जांचना है मेरे दोस्त, तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा गुना लीजिए। 5 2 7, 5 2 7 सते, इसको उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं तो 49 होगा। अब देखो मैंने कह दिया था 9 अगर आ जाए तो मन करे जोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। अगर जोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 4 13, देखिए 3 1 4 ही होगा। अगर छोड़ भी दीजिएगा तो अगर इसको छोड़ देते हैं तो भी 4 होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 9 अगर आ जाए तो मन करे जोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। तो भाई यहाँ पर कितना हो गया, 4। ठीक है भाई, अब इसको भी जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा तो मेरा गुना सही होगा, नहीं तो गलत होगा। 6 2 8 5 13, 3 1 4। तो मैंने कहा था सामने वाला खाली मिलना चाहिए, ऊपर वाला नहीं मिलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर मिल ही जाएगा, आपको केवल सामने वाला देखना है, ये वाला और ये वाला। अगर मिल जाता है तो तुम्हारा गुना सही होगा। चलिए भाई आपको तीसरा उदाहरण देकर और मैं समझाता हूँ। सपोज दैट 3 अंक का गुना मैं लेता हूँ। मान लिया जाए 1 6 3 को 6 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 9, 6 3 18 काट बाकी 1, 3 1 4, 6 3 18 काट बाकी रहा 1, 6 6 36, 36 है 1 37 के साथ बाकी 3, 6 3 9। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 9 8 8 16 के 6 बाकी रहा 1, 7 4 11, 12 के 2 बाकी 1, 9 1 10। अब इसको भाई जांचिए, क्या करिए, जांचिए। 6 3 9, 9 को मैंने कहा था मन करे तो जोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। अगर छोड़ भी दीजिएगा तो उतने आएगा। 6 3 9 को छोड़िएगा तो 1 आएगा। 6 3 9 1 10, 10 को भी जोड़िएगा तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखेंगे। 6 3 9 के बदले क्या होगा, 0 लिखते हैं तो 0 हो जाएगा। अब 1 को 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ भी जोड़ना है। तो देखिए भाई 9 तो छोड़ दिया, 6 2 8 1 9, 9 के बदले 0 होता है, तो हमारा कितना हो गया, 0 0, अर्थात सामने वाला मिल गया तो हमारा गुना क्या होगा, ये सही हो जाएगा। अब इसको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए। 9 6 15 2 17 1 18, 18 को जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा। 9 के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो मेरे दोस्त मैं समझता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का हिसाब, आप कोई भी हिसाब अगर बनाते हैं तो गुना को जांच लेना चाहिए, तभी आप आगे आपका गुना, आपका मैथ जो बना रहे हैं वो सही होगा। जैसे ये सभी काम आप अर्थमेटिक में ले सकते हैं इसका उपयोग। जैसे आप
मान लिया जाए साधारण ब्याज बना रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बना रहे हैं, आपका अनुपात बना रहे हैं, साझा बना रहे हैं, लाभ हानि बना रहे हैं, प्रतिशत बना रहे हैं, तो ये सभी में गुना आता है, गुना भाग ये सब आता है। इसमें आप उपयोग इसका कर सकते हैं। सपोज दैट एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। सपोज दैट 6, 3 और 5 को गुना करना है, मान लिया जाए 3 और 6 से। तो चलिए भाई इसको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करिए, 6 35 के 0, बाकी 3 छोटी 18 या 3 21 के 1, बाकी 2 6 छक 36 2 38, 5 या 15 के 5, बाकी 1 3 93 10 के 0, बाकी 1 छोटी 18 1 19। ये हो गया आपका 0, 5 1 6, ये हो गया 8, 9 3 12 2, बाकी 1 1 1 2। तो मेरे दोस्त आपका ये गुणनफल आया। इसको आराम से जांचिए, एक बड़ा ऐसा गुना का साइन लीजिए। मैंने कहा था इसको ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर में लिखिए, नीचे वाला को जोड़ के नीचे में लिखिए। तो 6 3 9, 9 को 5 में जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। 6 3 9 5 कितना होगा, 14, 4 1 5। मेरे दोस्त 5 लिखिए। अगर 6 3 9 को छोड़ दीजिएगा तो 5 आपका बच जाता है। 6 3 9 को आप क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो 0 लिखिए। अब 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। अब मेरे दोस्त इसको जोड़ना है, तो जोड़िए भाई। 8 6 14 2 16, 16 2 18, 8 है 1 9, 9 के बदले 0 लिखते हैं। तो मेरे दोस्त सामने वाला क्या हो गया, मिल गया। तो सामने वाला जब मिल जाता है तो आपका गुना क्या होता है, सही होता है। आप इसमें थोड़ा सा भी गलत करिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। सपोज दैट यहाँ हम मिला के यहाँ 9 दे देते हैं। अब देखिए आपका गुना का जांच गलत बताएगा। क्या होगा भाई, ये तो आपका 0 होगा ही, हो ना, ये 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 9 हो गया, ख़त्म हो गया। 6 2 8 2 6 2 8 2 10 हो जाता है। 10 को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। अर्थात ये गुना हमारा क्या कर रहा है, ये गलत है ना भाई। तो बिल्कुल आपको मैं एक आसान तरीका बताया हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बंधु, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल जो है राय एजुकेशन, चैनल का नाम है राय एजुकेशन। सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, आपका को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद तथा आपका मैं उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तथा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल न्यू चैनल है, ये चैनल नाम है राय एजुकेशन। कृपया कर राय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का यूनिक मेथड जो था आपका गुना जांचने का यूनिक मेथड इसको कहेंगे, एक आसान तरीका कहेंगे, नियम कहेंगे। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। फिर मैं अगला वीडियो जो आपको मैं डालूँगा उसको आप देखेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको जितने भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, चाहे यूडीसी, एलडीसी या आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखेंगे ताकि आपको फ्यूचर में बहुत लाभ होगा। इसी शब्दों के साथ मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा चैनल राय एजुकेशन को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का मैं क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।